पहली डेट पर कॉफ़ी ही क्यों चुनी जाती है? जानिए इसके पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक वजह। कॉफ़ी ऑन द फर्स्ट डेट। पहली डेट के लिए कॉफ़ी का चयन ही क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई खास कारण होता है? जानिए कॉफ़ी डेट की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वजह को, और क्यों ये पहली मुलाकात के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। पहली डेट पर कॉफ़ी पीने का चलन बेहद आम हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग डेट पर कॉफ़ी ही क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे कई दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण छिपे हैं। पहली डेट हमेशा एक अनोखा अनुभव होती है। दोनों लोग एक दूसरे को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन साथ ही एक हल्का सा तनाव भी होता है। इस स्थिति में अक्सर लोग कॉफ़ी डेट का चयन करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली डेट के लिए कॉफ़ी ही क्यों चुनी जाती है। इसके पीछे कुछ खास मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो इस छोटे से फैसले को बड़ी समझदारी का रूप देते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कॉफ़ी डेट क्यों एक स्मार्ट और लोकप्रिय विकल्प बन चुका है। जब कोई व्यक्ति पहली बार डेट पर जाता है तो वह एक आरामदायक माहौल चाहता है जहाँ ज़्यादा औपचारिकता ना हो। कैफ़े में मिलने का विचार इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यहाँ का माहौल हल्का और खुला होता है। यहाँ दोनों लोग एक दूसरे से बिना किसी दबाव के बात कर सकते हैं। पहली मुलाकात में अक्सर दोनों ही लोग नर्वस होते हैं, इसलिए कॉफ़ी पीते हुए बातचीत करना उनके लिए आसान हो जाता है। यह एक सरल, दोस्ताना और बिना किसी बड़ी योजना के मिलाना का तरीका है। समय और स्वतंत्रता। काफ़ी डेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समय की दृष्टि से बहुत लचीली होती है। अगर आप दोनों को लगे कि बातचीत अच्छी चल रही है तो आप एक और कॉफ़ी मंगवा सकते हैं और डेट को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो आप आसानी से एक कप ख़त्म करके डेट को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। यह पहली मुलाकात के लिए एक अच्छा तरीका है जहां आप बिना ज़्यादा समय लगाए भी देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच तालमेल कैसा है। हल्कापन और सहजता। डिनर या मूवी डेट के मुकाबले कॉफ़ी डेट पर जाने का मतलब यह होता है कि आप दोनों एक हल्के और सहज माहौल में मिलना चाहते हैं। इसमें ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय बिताने के बजाय उसे जानने पर ध्यान दे रहे हैं। यह एक तरह से यह संकेत देता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे एक दूसरे को समझना चाहते हैं। कैफ़ीन का असर। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो हमारे मस्तिष्क को सतर्क और सक्रिय बनाता है। इससे आपकी बातचीत में एक तरफ की ऊर्जा और जागरूकता आ जाती है। इससे आप ज़्यादा स्पष्ट और उत्साहित महसूस करते हैं और आपके विचार भी बेहतर ढंग से व्यक्त होते हैं। पहली डेट पर यह मनोवैज्ञानिक असर मददगार हो सकता है क्योंकि बातचीत के दौरान आप ज़्यादा सहज और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। अर्थव्यवस्था का ख्याल। पहली डेट पर ज़्यादा पैसे खर्च करने से कुछ लोग थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। कॉफ़ी डेट एक किफ़ायती विकल्प है जो दोनों ही लोगों को आर्थिक रूप से तनाव मुक्त रखता है। ना तो बहुत खर्चा होता है और ना ही इसे दिखावे का माध्यम बताया जाता है। यह आपको बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है, बजट पर नहीं। संस्कृति और शैली का हिस्सा। आजकल कॉफ़ी पीना सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। लोग अक्सर दोस्तों से मिलने या अकेले समय बिताने के लिए कॉफ़ी पर जाते हैं, इसलिए डेट के लिए भी कॉफ़ी का चयन करना स्वाभाविक और आसान लगता है। यह एक ऐसा विकल्प है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य और आधुनिक है, और ज़्यादातर लोग इससे परिचित हैं। डेट का छोटा लेकिन प्रभावी तरीका। कॉफ़ी डेट आपको लंबे समय तक बांधे रखने के बजाय एक छोटा लेकिन प्रभावी तरीका देती है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और या सुनिश्चित नहीं है कि आप आगे क्या करेंगे तो कॉफ़ी पीते हुए कुछ समय बिताना एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह आपको बहुत समय या ऊर्जा खर्च किए बिना ही सामने वालों को जानने का मौका देता है। वातावरण का आकर्षण। अधिकांश कैफ़े का माहौल बेहद आरामदायक होता है। हल्की म्यूज़िक, शांत वातावरण एक अच्छा कॉफ़ी के साथ बातचीत का अनुभव खास बन जाता है। यह जगह अधिक और औपचारिक नहीं होती और आप एक दूसरे से सहज तरीके से बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी डेट उम्मीद पर खरा नहीं उतरती तो यहाँ से निकलने भी